जंग। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच युद्ध जैसे टकराव शुरू हो चुके हैं। ये जंग 1000 साल पुराने दो शिव मंदिरों को लेकर छिड़ी हुई है। गुरुवार को शुरू हुई ये जंग शुक्रवार को और तेज हो गई। शुक्रवार को दोनों पक्षों के सीमा के पर 12 जगहों पर झड़प हुई, जिनमें 15 लोगों की मौत हो चुकी है। थाईलैंड ने कंबोडिया पर हवाई हमले भी शुरू कर दिए हैं और बदले में थाईलैंड ने भी हवाई हमले शुरू किए, जिसमें छोटे छोटे तोप और रॉकेट का इस्तेमाल किया गया। थाईलैंड के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता सुरशंत कोंगसिरी के अनुसार गुरुवार को कम से कम 6 इलाकों में झड़प हुई। इससे एक दिन पहले ही सीमा पर एक बारूदी सुरंग विस्फोट में थाईलैंड के 5 सैनिक भी घायल हो गए थे और बदले में थाईलैंड ने कंबोडिया से अपने राजदूत को वापस बुला लिया था तथा थाईलैंड ने कंबोडिया के दूत को निष्कासित कर दिया था। आपको बता दूं कि ओड्डार मिंचे प्रांत में कंबोडिया के मुख्य अधिकारी जनरल खोल ली ने शुक्रवार को कहा था कि प्राचीन मंदिर था मुइन थॉम मंदिर के आसपास सुबह सुबह से फिर से झड़प हुई थी। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये दोनों देश दो मंदिरों को लेकर आखिर लड़ क्यों रहे हैं। चलिए जानते हैं। दरअसल थाईलैंड और कंबोडिया का इतिहास लंबे समय तक खामेर साम्राज्य कंबोडिया और सियाम साम्राज्य थाईलैंड के बीच टकरावों से जुड़ा रहा है। हालांकि इन दोनों साम्राज्यों के बारे में बाद में बात करूंगा, पहले इसका और इतिहास जानते हैं। फ्रांस और ब्रिटिश शासन के दौरान भी दोनों देशों की सीमाओं पर तनाव था, जिसकी वजह से प्रिय विहार यानी जिसे अब हम प्रिय विहार के नाम से जानते हैं, वो और ता मुइन थॉम मंदिरों के आसपास की जमीन पर अधिकार को लेकर कानूनी और राजनीतिक विवाद लगातार चलता रहा था। अब साल 1907 में जब कंबोडिया फ्रांस के अधीन था, तब दोनों देशों के बीच 817 किलोमीटर की लंबी सीमा खींची गई थी। थाईलैंड ने इसका विरोध किया क्योंकि नक्शे के प्रिय विहार मंदिर कंबोडिया के हिस्से में दिखाया गया था, वहीं ता मुइन थॉम मंदिर को थाईलैंड में दिखाया गया था, जबकि कंबोडिया इसे अपना मानता था। ता मुइन थॉम मंदिर पर कंबोडिया का दावा था कि मंदिर दोनों देशों की सीमा के उस हिस्से में आता है जो ठीक से तय नहीं है। यही जब वजह है कि इस पर दोनों देश अपना दावा करते हैं। ये थाईलैंड की तरफ स्थित है, लेकिन कंबोडिया दावा करता है कि ये उसका ऐतिहासिक हिस्सा है, क्योंकि ये खमेर साम्राज्य के दौर में बनाया गया था। दरअसल खमेर साम्राज्य कंबोडिया का एक शक्तिशाली और प्रभावशाली सभ्यता थी, जो 9वीं से 15वीं शताब्दी तक रही। इस साम्राज्य ने कंबोडिया के अलावा लाओस, थाईलैंड और वियतनाम के कई हिस्सों पर शासन किया। वहीं थाईलैंड का दावा है कि मंदिर तो कंबोडिया का हो सकता है, लेकिन उसके चारों ओर की जमीन पर उसका ही हक है। अब इसे लेकर दोनों देशों की सेनाएं इस मंदिर के आसपास नियमित शुरू से गश्त करती हैं, जिससे यहाँ अक्सर झड़पें होती हैं और इस बार ये झड़प इस मंदिर के पास ही हुई है। अब अगर बात करें प्रिय विहार मंदिर की, तो इस मंदिर पर दोनों देशों में विवाद ज्यादा है। थाईलैंड इस मंदिर पर नियंत्रण बनाने की कोशिश लगातार करता रहा है, जिसके बाद 1959 में कंबोडिया ये मामला अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के पास लेकर गया, जिसका फैसला साल 1962 में अदालत ने दिया कि मंदिर कंबोडिया का है। कोर्ट ने थाईलैंड को अपने सैन्य हटाने के आदेश दिए, तब थाईलैंड ने इसे स्वीकार किया, लेकिन आसपास की जमीन को लेकर विवाद जारी रहा। साल 2008 में ये विवाद और ज्यादा बढ़ गया जब इस मंदिर को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर लिया था। मंदिर को हेरिटेज साइट की मान्यता मिलने के बाद दोनों देशों की सेनाओं में फिर से झड़प शुरू हो गई और साल 2011 में तो हालत इतनी बिगड़ गई थी कि हजारों लोगों को अपने घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया था। लिहाजा साल 2013 में कोर्ट ने अपने इस पुराने फैसले को साफ करते हुए कहा कि मंदिर ही नहीं बल्कि उसके आसपास की क्षेत्र भी कंबोडिया की ही है। साथ ही थाईलैंड को अपनी सेना वहां से पूरी तरह हटाने को कहा गया था। हालांकि सीमा का मुद्दा अब तक पूरी तरह से हल नहीं हो पाया है। आपको बता दूं कि थाईलैंड में भारतीय पर्यटक काफी भारी मात्रा में जाते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार वीजा फ्री पॉलिसी आने के बाद से ट्रैवल के मामले में भारत थाईलैंड का तीसरा सबसे बड़ा मार्केट बन चुका है। रिपोर्ट्स के अनुसार साल 2024 में 2.1 मिलियन पीपल यानी करीब करीब 21 लाख लोग थाईलैंड गए थे और साल 2023 में 20 लाख लोग थाईलैंड गए थे। यानी ये साफ है कि हर साल ये आंकड़ा
बढ़ते ही जा रहा है। तो इस विवाद को देखते हुए थाईलैंड स्थित भारतीय दूतावास ने एक ट्रैवल एडवाइजरी भी जारी की है। इसमें भारतीय नागरिकों से थाईलैंड और कंबोडिया सीमा के पास 7 राज्यों को में जाने से बचने की अपील की गई है, जिनमें उबेन रत्वथानी, सुरीन, सीसाकेत, बुरीराम, साकाओ, चंथाबुरी और ट्राट शामिल हैं। हालांकि संयुक्त राष्ट्र के उप प्रवक्ता फरहान हक के अनुसार संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतारेस के ने दोनों पक्षों से अधिकतम संयम बरतने और किसी भी मुद्दे को बातचीत के माध्यम से हल करने का आग्रह किया है। सन्मार्ग से जुड़ी हर खबर आप तक पहुंचाता रहेगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।